दोस्तों, आपने अपने ज़िंदगी में कई तरह के आवाज़ सुने होंगे, जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन, टेप रिकॉर्डर, म्यूजिक कंसर्ट या फिर सिंगर, या फिर आप अपने माता पिता के तरह तरह की डांटें इत्यादि इत्यादि। पर क्या आपने कभी कल्पना में भी हमारे सोलर सिस्टम या फिर हमारे ग्रहों की आवाज़ के बारे में सोचा तक भी है? आपको लग रहा होगा कि अंतरिक्ष में तो हवा है ही नहीं, तो भला वहाँ पर साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी, और वहाँ पर कोई मीडियम भी तो नहीं है जो साउंड को पैदा कर सके। तो ऐसे में भला ये ग्रह आवाज़ कैसे पैदा कर सकती है? तो आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने अलग अलग ग्रहों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को साउंड वेव में कन्वर्ट किया है, और जब इन आवाज़ों को सुना गया तो वैज्ञानिक भी इनके आवाज़ सुनकर हैरान रह गए। तो दोस्तों, चलिए आपको भी सुनवाता हूँ आखिर इन ग्रहों की आवाज़ कैसी होती है। आखिर ये मिस्टीरियस ग्रहों की आवाज़ हमसे या फिर आपसे क्या कहना चाहती है, और इस ब्रह्मांड की आवाज़ सुनकर आप भी समझ पाएंगे कि इस ब्रह्मांड की आवाज़ आपसे क्या कहना चाहती है। अगर आपको सोलर सिस्टम में लेकर चले तो आपको सबसे पहले जो ग्रह पास में मिलती है वो इस सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है, और ये सूरज के सबसे नज़दीक है, और ये लगातार सूरज के भीषण गर्मी को बर्दाश्त करता रहता है। और इन सभी के बावजूद जहां बुध की तापमान दिन में 430 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, वहीं रात में ये घटकर -173 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। वैज्ञानिकों ने जब बुध ग्रह से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को साउंड वेव में कन्वर्ट किया तो उससे कुछ इस तरह की आवाज आ रही थी, जरा सुनिए। दोस्तों, ये आवाज़ सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो मरकरी अपने दर्द को बयां कर रहा हो, और वे कह रहा हो हमें कहाँ दिन में 430 डिग्री सेल्सियस में झुलसने और रात में -173 डिग्री के कड़ाके की ठंड में कांपने को छोड़ दिया गया है। लेकिन वहीं वे अपने पड़ोसी ग्रह वीनस की हालत को देखकर मरकरी खुद ही अपने दुख को भूल जाता है। दोस्तों, अगला ग्रह है वीनस। इसकी खूबी ये है कि ये आकार और वजन में तो हमारी प्यारी ग्रह पृथ्वी के बराबर है, लेकिन इनका वातावरण काफ़ी डेंस होते हैं, जिसके कारण ये मरकरी से भी ज़्यादा गर्म है और इनके सरफेस पर भी ज़्यादा दबाव है। अगर आप यहाँ पल भर के लिए भी खड़े हो जाएं, तो कुछ ही सेकेंड में आप टूटकर बिखर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आखिर ये ग्रह हमसे क्या कहना चाहती है। दोस्तों, वीनस की आवाज़ को सुनकर तो ये लग रहा है कि ये हमें पहले ही अलार्म बजाकर ये कह रहा है कि मेरी तरफ मत आना भाई, वरना कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन दोस्तों, शुक्र ग्रह के ही बदौलत हम इस पृथ्वी पर टिके हुए हैं, और इसी वजह से हमारी पृथ्वी की आवाज़ भी कुछ इस तरह साउंड करती है। पृथ्वी की आवाज सुनकर ऐसा प्रतीत होता है पृथ्वी पर पूर्ण रूप से जश्न मनाया जा रहा हो, और पृथ्वी बांसुरी बजाकर इस यूनिवर्स को सुनाना चाहती है। लेकिन दोस्तों, हम इस यूनिवर्स में कंप्लीट रूप से एंजॉय कर पाएं, इसके लिए हमारे पृथ्वी पर मौजूद जीवन हमें मल्टी प्लेनेटरी बनाता है, जिसके लिए हमें सबसे पहले मार्स पर जाना पड़ेगा और वहां पर इंसानों की बस्ती बसानी पड़ेगी, ताकि हम इस यूनिवर्स पर राज कर सकें। दोस्तों, मंगल ही वह ग्रह होने वाला है जो हमारे पड़ोसी ग्रह बनने वाले हैं, और मंगल की आवाज भी हमें बताना चाहती है। जरा गौर से सुनिए। इसकी आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मंगल हमें अपने पास आने का न्योता दे रहा हो, ताकि हम इंसानों की दुनिया मंगल पर बसा सकें। इसके आगे अगर हम जुपिटर प्लेनेट की ओर बढ़ें तो हम आपको क्लियर बता दें कि
जुपिटर प्लेनेट पर हम कभी नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गैस से भरा हुआ ग्रह है और इन ग्रह पर कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है। जुपिटर ग्रह कुछ इस तरह का साउंड करता है। दोस्तों, जुपिटर की आवाज सुनकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये हमें पहले से ही अलर्ट कर रहा हो कि अंतरिक्ष में आगे मत बढ़ना, आगे बहुत ही डेंजर है। हालांकि जुपिटर और मार्स के बीच में मौजूद एस्टेरॉइड भी खतरा है और यही एस्टेरॉइड बेल्ट से एस्टेरॉइड ने डायनासोर जैसे विशाल जानवरों को पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। अब अगर हम अपनी जान बचाते हुए आगे पहुंचे तो आप सैटर्न को देखकर खुद भी उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, लेकिन सैटर्न की आवाज सुनकर आपके दिमाग में भी एक भयंकर डर पैदा हो जाएगी। तो सुनिए सैटर्न की आवाज। दोस्तों, सैटर्न की आवाज बिल्कुल ही भूतिया लग रही है, मानो कि ये कोई हॉन्टेड प्लेनेट हो और कहीं ना कहीं ये हमें चेतावनी दे रही है कि ये यूनिवर्स जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वहीं पर दूसरी तरफ ये उतना ही ज़्यादा डरावनी भी है। दोस्तों, आपने इस आवाज को सुनकर क्या महसूस किया? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक हम सोलर सिस्टम में आपको आगे लिए चलते हैं। अब हम यूरेनस के पास पहुंच चुके हैं और जब आप यूरेनस की आवाज सुनेंगे तो यूरेनस की आवाज सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम किसी समुद्र के किनारे बैठे हैं और हवाएं सन सन हमारी ओर चल रही है और समुद्र की लहरों के ऊपर बहुत तेज में ये हवाएं चल रही है। अब हम अगर आगे नेपच्यून की ओर चले तो इसकी आवाज कुछ इस तरह सुनाई देती है। इसकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि ये हमें शांत रहने को कह रहा हो। कुछ तो सीक्रेट है और ये इस सीक्रेट को बताना चाहता हो। तो चलिए दोस्तों, उस सीक्रेट को हम सूरज से ही पूछ लेते हैं। हमारे सूरज के इस साउंड को सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक गैजेट्स खराब हो गया हो और उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया है, और दूसरी तरफ ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे एक भंवरा हमारे कानों में भिनभिना रहा हो या फिर कोई भंवरे के गुंज की आवाज कान को छू रही हो। आवाज को सुनो, पर दोस्तों आपके कान सच में कांप उठेंगे अगर आप सूरज से आने वाली गर्म हवाओं की आवाज को सुनेंगे। सूरज की सबसे डरावनी आवाजों को सुनने के लिए आप हेडफोन का इस्तेमाल जरूर करें। तो दोस्तों, इस आवाज को सुनकर आप सच में ही कांप उठे होंगे, लेकिन इस आवाज को रिकॉर्ड किया था सोलर पार्कर प्रोब ने, जो सूरज के बहुत ही डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में मौजूद है। दोस्तों, हम जो इमेज आपको डिस्प्ले कर रहे हैं ये उसी जगह की असली इमेज है जिस जगह पर सोलर पार्कर सूरज की हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हीं सोलर विंड की प्रेशर वेव्स को आप सुन रहे थे। इसके बाद अगर हम सोलर सिस्टम में और भी दूर चले जाएं तो हमें हमसे रूठा हुआ एक और सोलर सिस्टम का पार्ट्स यानी कि प्लूटो ग्रह, जिससे कई बार सोलर सिस्टम का हिस्सा होने का दर्जा भी छीन लिया गया है, जिसकी वजह से ये हमेशा इस परिवार का हिस्सा नहीं रह गया है। तो लीजिए सुनिए ये रूठा हुआ ग्रह भी हमसे क्या कहना चाहता है।
इनकी आवाज सुनकर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई जटिल सी चीजें हमारी ओर इशारा कर रहा हो। कुछ ऐसे ही कॉम्प्लेक्स घटनाएं हुई थी जब इस सोलर सिस्टम के हिस्से का अधिकार इन ग्रहों से छीन लिया गया था। और अगर अंतरिक्ष में और भी हम डीप डाइव करने की कोशिश करें तो इनमें हमें और भी अनोखी चीजें देखने को मिलता है। अगर हम इनकी जटिलताओं को और सुलझाने की कोशिश करें तो हमें ब्लैक होल देखने को मिलता है। दोस्तों, ब्लैक होल इस यूनिवर्स का सबसे विशाल ऑब्जेक्ट है जिनकी ग्रेविटी में अगर कोई भी फंस जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाता है और वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। तो सुनिए, ये ब्लैक होल हमसे या आपसे क्या कहना चाहता है। गौर से सुनिए इनकी आवाज को। ये आवाज हमें काफी भयावह और क्रीपी साउंड कर रही है, जैसे कि कोई हॉन्टेड मूवी में शैतान किसी की जान लेने की कोशिश कर रही हो। दोस्तों, इन तमाम आवाज को सुनने के बाद अब लीजिए सुनिए हमारे पृथ्वी की आवाज किस तरह का साउंड करता है, यानी कि अंतरिक्ष का रियल साउंड। दोस्तों, आखिरी में हम इस यूनिवर्स की सबसे अंतिम आवाज सुनने जा रहे हैं जो कि आज से करीब 13 अरब साल पहले की है, यानी कि जब इस यूनिवर्स में किसी भी स्टार्स या फिर प्लेनेट का जन्म नहीं हुआ था, यानी ब्रह्मांड जब 3,80,000 साल का युवा था। तो लीजिए सुनिए इस ब्रह्मांड की आवाज। ये जो आवाज अभी आपने सुनी है, ये रियल साउंड वेव्स की आवाज है। ये ब्रह्मांड के सबसे पुरानी आवाज है जिसने हमें इस पृथ्वी पर जन्म दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि ये आवाज उस वक्त की है जब ब्रह्मांड में कोई भी एटम या फिर मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं थे, बल्कि उस वक्त प्लाज्मा का एक बहुत बड़ा कॉस्मिक सूट्स था जिसमें सिर्फ एटॉमिक सब पार्टिकल्स मौजूद थे। यकीन मानिए, इस आवाज ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था, जिनके इम्प्रिंट आज भी हम कॉस्मिक रेडियो वेव्स के इम्प्रिंट के रूप में देख सकते हैं। ब्रह्मांड की एक और आवाज यानी इंटरस्टेलर दुनिया में कैसी आवाज आ रही है, आइए सुनते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सोलर सिस्टम से बाहर जाने पर स्पेस बिल्कुल भी खाली नहीं है, बल्कि इनमें वैक्यूम एनर्जी और इंटर गैलेक्टिक प्लाज्मा मौजूद है। हमारे सूरज से इन सोलर सिस्टम से बाहर जाने वाले गैसेस पार्टिकल और डस्ट पार्टिकल कॉस्मिक रेज के द्वारा प्लाज्मा से इंटरेक्ट करते हैं और इंसानों के द्वारा ही इसे रिकॉर्ड किया गया है। और इन वॉइस को स्पेसक्राफ्ट वाइजर से रिकॉर्ड किए गए थे, जो कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है जिसने सोलर सिस्टम में खोलने वाले हेलियो लेयर्स को पार किया था। वैसे अंतरिक्ष में वैक्यूम होने के कारण हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, लेकिन वॉयेजर 1 को अंतरिक्ष में कुछ ऐसा सुनाई देता है। दोस्तों, ये आवाज कहीं ना कहीं इस अंतरिक्ष के खामोशी को बताती है। इस अंतरिक्ष में काफी ज्यादा शांति है। ये हमें डरा नहीं रही है, बल्कि अंतरिक्ष में कोई मीडियम ना होने के कारण साउंड पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि अंतरिक्ष खाली है। अगर अंतरिक्ष में भी हमारे वायुमंडल जैसा एयर होता या फिर कोई मीडियम मौजूद होते तो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह कोई ना कोई आवाज सुनाई देती। पृथ्वी पर हमें सूरज की सभी एक्टिविटी और सभी ग्रहों के रिवॉल्यूशंस को और तारों के आपस में टकराने की या फिर उनके एक्सप्लोजन की आवाज भी हमें चारों तरफ सुनाई दे रही होती। इस ब्रह्मांड में चारों ओर शोर ही शोर होता, पर थैंक्स टू दिस यूनिवर्स कोई मीडियम नहीं है, जिसकी वजह से असल में धरती पर शांति है। तो दोस्तों, इस ब्रह्मांड की तरह तरह की आवाज को सुनकर
आपको कैसा महसूस हुआ, आप हमें अपने रिस्पॉन्स कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।